स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ डायग्राम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड, जो कूलम्ब के नियम से लागू होगा, उससे रिलेटेड हम आज न्यूमेरिकल बनाएंगे। बैक वाले वीडियो में हम दो जो चार्ज था जिनके बीच हम एक तीसरा चार्ज को रखते थे, वहां नेट बल शून्य प्राप्त करने के लिए हम थ्योरी पढ़े थे, वहां कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग डायग्राम से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाएंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बल की दिशा खींचना जरूरी है। सबसे पहले बल की दिशा हम लोग जानेंगे, बल की दिशा कैसे खींची जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर आपके पास दो चार्ज है, जैसे एक Q1 और एक Q2, अगर Q2 Q1 पर बल लगाता है, अगर Q2, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, हाई लेवल की ये न्यूमेरिकल है, समझ जाइएगा तो मजा आ जाएगी। अगर दो चार्ज है Q1 और Q2, अगर Q2 लगाएगा Q1 पर बल, तो ध्यान से समझिएगा, जो लगाता है उसको बाद में लिखा जाता है, जिस पर लगता है उसको पहले लिखा जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? F12। कहने का अर्थ यह हुआ कि Q1 चार्ज पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल। F12 का अर्थ कोई पूछेगा तब क्या बताइएगा कि Q1 चार्ज पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल। अगर Q1 Q2 पर लगाता है तो इसको लिखेंगे F21। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स। मतलब सीधी सी बात ये समझिए कि जिस आवेश पर लगेगा उसको हमें पहले लिखना है, जो आवेश लगाएगा उसको हमें बाद में लिखना है। कोई दिक्कत? तो देखिए 2 लगा रहा है 1 पर, तो इसको हम लिखें F12। अगर 1 लगाएगा 2 पर तो F21। और आकर्षण और प्रतिकर्षण की जो कहानी है वो चार्ज पर डिपेंड करेगी। अगर दो चार्ज पॉजिटिव हो तो वहां आपकी प्रतिकर्षण की घटना देखने के मिलेगी। अगर दो चार्ज निगेटिव हो वहां भी आपको प्रतिकर्षण की घटना देखने को मिलेगी। अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज निगेटिव हो तो वहां आकर्षण की घटना देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 प्लस 2 माइनस, इनको हम बोलते हैं सजातीय आवेश। और आवेश की जो प्रॉपर्टी है उसकी कहानी है कि दो सजातीय आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है और दो विजातीय आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण होता है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण की कहानी आपके चार्ज पर डिपेंड करेगी। और एक बात ये याद रखिएगा कि जिस पर लगाया जाएगा उसको पहले लिखा जाएगा, जो लगाएगा उसको बाद में लिखा जाएगा। इसके पढ़ने के तरीका यही है। F12 के पढ़ने का तरीका है कि Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल, और F21 का अर्थ होगा Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल। आकर्षण और प्रतिकर्षण मेरे प्यारे भाई आपके चार्ज पर डिपेंड करेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। देखिए, जैसे आपके पास यहां एक समबाहु त्रिभुज दे दिया इस प्रकार, ध्यान समझिए। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों साइड इसकी बराबर है, तीनों भुजा बराबर है। ये मान लेते हैं आपकी A है, कोई दिक्कत? ये मान लेते हैं आपकी बाबू B है, और ये मान लेते हैं C है। यहां से यहां तक इसकी लेंथ जो दिया है L है। अगर BC आपकी L है तो पक्का आपकी जो AC है वो भी आपकी क्या होगी? L होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी आपका क्या होगा? L होगा। अब ध्यान समझिएगा, A पर आपकी Q1 आवेश दिया है, B पर आपकी Q2 आवेश दिया है, C पर आपकी Q3 आवेश दिया है। और अभी आपको केवल बल की दिशा खींचना हम सिखा रहे हैं।
अगर आपको कहा जाएगा कि ए पर बल की दिशा खींचें, यानी Q1 पर लगने वाली बल की दिशा खींचें, तो सबसे पहले आपको चार्ज को देखना होता है कि Q1 पर कौन कौन चार्ज जो है वो फोर्स लगा सकते हैं। तो Q1 पर देखिए, एक आपका Q2 लगाएगा, एक आपका Q3 लगाएगा। अब ये कैसा फोर्स लगाएंगे, आकर्षण लगाएंगे कि प्रतिकर्षण लगाएंगे, इनके चिन्ह पर डिपेंड करेगा। तो अब देखिए, Q2 जो है वो भी धनात्मक है, Q3 जो है वो भी धनात्मक है, और जिस पर लगाना है वो भी आपकी धनात्मक है। तो आपको पता है कि दो चार्ज अगर प्लस में हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का देते हैं। तो बताइए, Q2 जो है Q1 को क्या करेगा, धक्का देगा। और कूलम का नियम का रूल कहता है कि दो चार्जों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वो दोनों चार्जों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास Q1 है और ये आपके पास Q2 है, तो Q2 जब Q1 पर आपकी बल लगाएगा, Q2 जो है वो Q1 पर क्या करेगा, अगर बल लगाएगा तो इसके मिलाने वाली रेखा जो होगी इसके अनुदिश कार्य करेगा। यानी Q2 Q1 को इसी सीधा लाइन में ढकेलेगा और Q1 Q2 को इसी सीधा लाइन में ढकेलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि Q2 जो है Q1 को धक्का देकर यहां ला दे और Q1 जो है Q2 को धक्का देकर यहां ला दे। यानी मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हमेशा वर्क करता है। तो अब बताइए, ये Q1 प्लस है, ये Q3 आपकी प्लस है, तो बताइए Q3 जो है ये Q1 को क्या करेगा, धक्का देगा। मुझे A पर बल की दिशा खींचनी है, ध्यान समझिए। इतना मान लीजिए कि मुझे अभी A पर बल की दिशा खींचनी है, तो Q3 भी आपका क्या है, धनात्मक है, Q1 भी आपका क्या है, धनात्मक है। यहां प्रतिकर्षण की घटना देखने को मिलेगी और Q3 जो है Q1 को क्या करेगा, ऐसे सीधे ढकेलेगा। ध्यान से समझिएगा। अब यहां कौन सा बल लिखेंगे, अभी आपको बताया गया कि 1 पर लगाया जा रहा है। 1 पर कौन लगा रहा है, 3 लगा रहा है, तो इसको बल को हम कैसे लिखेंगे, F13। अभी बताएं कि जिस पर लगता है, पुनः ध्यान समझ लीजिए, जिस पर लगता है वो पहले, जो लगाता है वो बाद में। यानी F13 का अर्थ यह हुआ कि Q1 आवेश पर Q3 आवेश के द्वारा लगाया गया बल। अब बताइए, Q3 तो Q1 को धक्का दे दिया। अब बताइए B के पास कैसा चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो ये भी आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है। यहां भी आपको प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा और ये भी धक्का देकर अपनी लाइन में ये सीधे भगाएगा। ध्यान से समझिए। अब यहां बल कौन लिखेंगे, तो देखिए 1 पर कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे F12। कैसे लिखेंगे, F12। कहने का अर्थ यह हुआ कि दूसरा आवेश द्वारा पहला आवेश पर लगाया गया बल, तो F12। अब इनका हमें नेट बल निकालना होगा। नेट बल निकालना होगा तो बैक के जो वीडियो है वो अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो आपको देखना होगा, तभी जाकर इनके बीच जो नेट बल है उनको निकालने आपको आएगा। हम बताए थे कि अगर दो वेक्टर है, इस प्रकार दो वेक्टर है और इनके बीच थीटा एंगल है, ये आपका A है, ये आपका B है, तो इनका नेट निकालने के लिए आपका सूत्र होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, जहां थीटा क्या होता है, A और B के बीच बना हुआ कोण। तो इनका जो नेट बल होगा ये एकदम बीचों बीच जाएंगे, दोनों बल के बीचों बीच इनका नेट बल होगा, इन्हीं को बोला जाएगा F नेट। तुरंत मैं इसको निकलवाने के लिए, निकालने के लिए भी रूल दूंगा कैसे निकाला जाता है, बट इतना बात अभी सीखिए कि बल की दिशा कैसे खींची जाती है। तो ये जो है, ये जो आपको F नेट दिखाई दे रहा है, ये दोनों बलों का परिमाण बताएगा।
अब यहां मुझे एंगल पकड़नी होगी, तो एंगल की पकड़ने की बात बाद में करेंगे। हम लोग अभी खींच रहे हैं बल की दिशा। बल की दिशा कैसे खींची जाती है? अगर मान लेते हैं कि मुझे ए पर नहीं खींचना है, मुझे बी पर खींचना है, तो बी पर कैसे खींचिएगा? तो अब देखिए, बी पर Q2 आवेश है, इस पर कौन कौन बल लगाएंगे? तो आप कहिएगा कि सर एक Q1 लगाएगा, एक Q3 लगाएगा, क्योंकि दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है। दोनों कैसा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। तो अब बताइए, Q1 जो है वो Q2 के दम सीधा में इस प्रकार धक्का देगी। ध्यान से समझिए, इस पर भी हमें इसी प्रकार खींचेंगे। अब यहां पकड़िएगा, अब यहां 1 लगा रहा है किस पर? 2 पर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? F21 ने। ये लिखना बहुत जरूरी है, ये पकड़ लीजिएगा, बल की दिशा पकड़ा गई। F21 यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अब दूसरा आवेश पर कौन लगा रहा है? पहला आवेश, तो इसीलिए इसको लिखेंगे F21। कोई दिक्कत? अब यहां से ध्यान समझिएगा, Q2 पर कौन लगाएगा? एक और Q2 पर लगाएगा एक और आपका Q3। तो इसके दिशा में हम ऐसे लाइन खींचेंगे। ध्यान समझिए, अब इस पर कौन लगा रहा है बताइए? Q3 लगा रहा है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा? इसको आप लिखिएगा F2 पर लग रहा है, किसके द्वारा? 3 के द्वारा। तो 2 को आगे कर देना है और 3 को क्या कर देना है? पीछे कर देना है। तो F23, और इसका दोनों बल का नेट बल निकालना होगा। तो दम बाबू कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, सीधे दम लाइन खींच दीजिएगा। ये दोनों बल का नेट बल बताएगा। ये दोनों बल का क्या बताएगा? नेट बल बताएगा। कोई दिक्कत? आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह C पर खींचना है, तो कहिएगा अब तो कोई बात नहीं है सर, हम C पर तो खींच ही लेंगे, क्योंकि Q3 पर अब लगाएगा कौन? Q1। तो इसको ला देंगे सर नीचे। ये कहां आ जाएगी? नीचे आ जाएगा। अब इसको पकड़ना है। 3 पर कौन लगाया? Q1 लगाया, तो यहां लिखेंगे F31। जिस पर लगाया जा रहा है उसको पहले लिखेंगे, जो लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे। ये रूल है। अब 3 पर एक लगाएगा Q2, तो कहिएगा कि सर इसमें क्या बात है, ये तो बड़ी बात है नहीं। सीधे हम ऐसे लाइन खींचेंगे सर, और यहां लिख देंगे F3 कौन लगाया? 2। तो F32, और इन दोनों का नेट बल निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे? इसके बीच में एक सीधी लाइन खींच देंगे। इस प्रकार बल की दिशा खींची जाती है। अब इनका नेट बल कैसे निकालेंगे, अभी तुरंत आपको पता चलेगी। सबसे पहले आगे बल की दिशा खींचना सीख जाइए। तो इस प्रकार इस पर हम चाहे A पर खींचना हो तो खींच सकते हैं, B पर खींचना हो तो खींच सकते हैं, C पर खींचना हो तो खींच सकते हैं। एक बात ध्यान समझिए, जिस आवेश पर जो आवेश बल लगाएगा, जिस आवेश पर लगाया जाएगा, उसका कंडीशन अगर 1 है तो 1 पहले लिखाएगा, 2 लगा रहा है तो 2 बाद में लिखाएगा। अगर 2 पर 1 लगाएगा तो 2 पहले लिखाएगा, 1 बाद में लिखाएगा। आई होप बातें समझ में आ गई होगी। पुनः एक फिगर दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छे तरीका से समझ में आ जाए। जैसे आपके पास एक ये फिगर हो गई, ध्यान समझिए। अगर इस पर हमें बल की दिशा खींचना है तो कैसे खींचेंगे? ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट, जैसे आपको मान लेते हैं कि ये त्रिभुज दे दिया, ध्यान से समझना, ये आपकी त्रिभुज दे दिया और ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, इनकी साइड आपकी L है, ध्यान समझिएगा। ये भी आपकी L है, बट यहां चार्ज देखिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इस पर -Q दे दिया और इन दोनों पर +Q दे दिया। अब ध्यान से समझिएगा, एक चार्ज आपकी माइनस है और 2 चार्ज आपकी प्लस है।
और सब पर आपको बल की दिशा खींचना है। अब कैसे खींचिएगा, ध्यान से मेरी बातों को समझिए। अभी बल की दिशा खींचना सीखिए। कैसे एफ नेट निकालते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करेंगे, बट आज हम इस वीडियो में केवल बल की दिशा खींचना सीखेंगे, ताकि अगर बल की दिशा खींचना सीख गए तो उनके बीच आप नेट बल भी निकाल सकते हैं। नेट बल निकालने का कोई बड़ा कंडीशन है नहीं। नेट बल निकालने में एक सिंपल सा फंडा लगता है, दो वेक्टर जिनका बीच का एंगल मुझे पकड़ा गया, तो नेट बल निकालने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा उस पर बना लेंगे, बट बल की दिशा खींचने आएगा तभी आप एंगल पकड़ सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग बल की दिशा खींचना ही समझेंगे कि प्लस चार्ज दिया रहेगा तो कैसे खिंचाएगा, माइनस चार्ज दिया रहेगा तो कैसे खिंचाएगा। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि ए पर मुझे खींचना है, तो अब देखो यहां माइनस है, यहां बाबू प्लस है। ध्यान से समझिए, यहां माइनस है, यहां बाबू प्लस है, तो बताइए इस माइनस को ये प्लस अपनी ओर क्या करेगा, बुलाएगा। तो इसका तीर आपको नीचे की ओर लाना है, ऐसे लेकर आना है। ठीक है, कौन खींच रहा है? अगर 1 2 3 चार्ज में नहीं दिए रहते हैं तो जो आपका नामकरण होता है ABC, उसी के अनुसार हम लिख देते हैं। तो कौन खींच रहा है बताइए, C वाला ना, तो इसको हम लिख देंगे FC, यानी FC के द्वारा लगाया गया बल। वहां 1 2 था तो 1 2 के रूप में लिखे थे, यहां 1 2 नहीं है, ABC के रूप में है तो ABC आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस Q को पुनः B भी अपनी ओर बुलाएगा, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। कौन बुला रहा है, कौन खींच रहा है, B, तो यहां FB लिख सकते हैं। अब इसका नेट कैसे निकालिएगा, तो कहिएगा कुछ नहीं सर, इसके बीचों बीच हम एक लाइन खींच देंगे, वही मुझे FC और FB का नेट बल बताएगा, वही मुझे FC और FB का क्या बताएगा, नेट बल बताएगा। अगर इस पर आपको खींचना है तो कैसे खींचिएगा, अब बताइए। ये माइनस है, इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, ढकेलेगा तो है नहीं, ये क्या करेगा, खींचेगा। तो इसको आपको ऊपर दिखाना है। कौन खींच रहा है बताइए, ए खींच रहा है, तो यहां लिखेंगे FA, कोई दिक्कत। अब बताइए B, एक चार्ज का तो कहानी खत्म कर दिए, अब B के पास गए, B के पास प्लस है, ध्यान समझना, चिन्ह देखना बहुत जरूरी है। और C के पास भी आपका प्लस है, तो ये दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और ये ऐसे धक्का दे देगा। कोई दिक्कत, तो कौन धक्का दिया, B, तो यहां लिखेंगे FB। कोई दिक्कत। अब आइए B पर, तो B पर क्या होगा, प्लस, B पर कौन कौन आवेश, अपना कंडीशन दिखाएंगे, कौन कौन आवेश इस पर अपना बल लगाएंगे। ध्यान समझिए, आपका एक A पर जो आवेश है वो, और एक C पर जो है वो, तो C वाला क्या करेगा बाबू, धक्का देगा, क्योंकि दोनों के पास प्लस है, और A वाला अपने पास बुलाएगा। तो अपने पास बुलाएगा तो इसको आप ऐसे तीर बना दीजिएगा। कौन बुला रहा है, A बुला रहा है, तो यहां लिखेंगे FA, और इसको धक्का कौन दे रहा है, C धक्का दे रहा है, तो सीधे ले जाकर इसको लिख देंगे FC। और इसका नेट बल निकालने के लिए हम ऐसे सीधे लाइन खींच देंगे, और इसका नेट बल निकालने के लिए ऐसे सीधे लाइन खींच देंगे। ये FC और FB का नेट बल बताएगा, ये FA और FB का नेट बल बताएगा, और ये FA और FC का नेट बल बताएगा। ठीक है, तो चार्ज आपकी प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बल की दिशा को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। कोई दिक्कत। तो अब देखिए, और अगला हम आपकी आकृति लेकर चलते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको कि वर्ग दे दिया, तब कैसे खींचिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मान लेते हैं
बात को ध्यान समझिए। आज की इस वीडियो में हम बल की दिशा खींचना ही सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एफ नेट भी निकालेंगे। एफ नेट भी निकालेंगे, घबराइए मत, एफ नेट भी हम निकालेंगे। अब देखिए कैसे। अब जैसे मान लेते हैं कि आपके पास बाबू ये एक वर्ग है, ये आपके पास ये एक वर्ग है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। और यहां आपकी जो चार्ज है वो Q1 है, यहां जो चार्ज है वो Q2 है, यहां जो चार्ज है वो Q3 है, यहां जो चार्ज है आपका Q4 है। अब मुझे ए पॉइंट पर जो Q1 चार्ज है उस पर बल की दिशा खींचनी है। तो आप कहिएगा इसकी साइड ए है, बनाते समय साइड की जरूरत होगी, ये ए है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये आपका ए है। अगर ए पर आप खींचिएगा तो सबसे पहले पकड़िए कौन कौन चार्ज फोर्स लगाएंगे। तो कहिएगा कि सर Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा। ध्यान से समझना इस बात को, सब पॉजिटिव है, सब इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। तो सबसे पहले Q2 क्या करेगा, इसको धक्का देगा। तो दम सीधा लाइन ऐसे खींच देना है। और कौन धक्का दे रहा है इसको, 2 1 को। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 दिया रहता है तो पकड़ने का नियम बताए हैं कि यहां लिखना है 1 और जो धक्का दिया उसको बाद में F12। अब बताइए डी पर जाइए। अभी मैं बिकड़ को छोड़ रहा हूं, ध्यान समझिएगा, बिकड़ वाला बताऊंगा। डी धक्का देगा दम सीधे, तो ये सीधे लाइन ऊपर खींच दीजिएगा। अब 1 को कौन धक्का दे रहा है, 4, तो यहां लिखेंगे F14। कोई दिक्कत। अब कहिएगा कि सर Q3 कैसे धक्का देगा, तो Q3 का ये बिकड़ हो गई, ध्यान समझिए। अब ये बिकड़ से देखिए, ये बिकड़ है, ये Q3 दम सीधा जाएगा। अब यहां से आपकी ये वाली जो लाइन है वो किसका बनेगी, दम सीधा यहां से ऐसे खींच दीजिएगा। ये बताएगा आपको तीसरा आवेश के द्वारा। तो F13 क्या होगा, F13। अब बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि सर इसका जब नेट निकालना होगा तो क्या करेंगे। देखिए घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम F14 और F12 का नेट बल निकालेंगे और F14 और F12 का नेट बल निकालिएगा। ध्यान से समझिए, यहां जैसे आपका बाबू ये आपका F14 हो गया, ये आपका F12 हो गया, तो इसका नेट बल बीचों बीच आएगा, बीचों बीच आएगा। अब देखिए इन दोनों का नेट बल बीचों बीच। अब तीसरा आवेश भी इसी लाइन पर है, ध्यान समझिएगा, तीसरा आवेश भी इसी लाइन पर है। तो एगो तीर इन दोनों के बलों का परिमाण का दिखाया जाएगा और एगो तीर आपका लगा रहेगा F13 का। ऑलरेडी F13 पहले से है, उसी लाइन पर जाएगी, तो F13 पहले से रहेगा। इन दोनों का परिमाण के लिए ये तीर लगाया जाएगा। पुनः जब हम बनाएंगे तो वहां एंगल पकड़ेंगे और यहां देखिए एंगल पकड़ना बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि दो तीर जब एक दिशा में जाता है तो एंगल कितनी बनती है, 0 डिग्री। एंगल कितनी बनेगी, 0 डिग्री। और F14 और F12 की बात की जाए तो आप कहिएगा कि F14 और F12 के बीच हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो इनका परिमाण निकलेगा 90 डिग्री पर और इनका परिमाण ये दोनों को मिला के और F13 का जो परिमाण है वो निकलेगा 0 डिग्री पर, क्योंकि दो गो तीर कहां हो गई, एक ही दिशा में हो गया। जब दो तीर एक ही दिशा में होता है, बैक वाले वीडियो में पढ़ाए हैं, तो एंगल बनती है 0 डिग्री। विपरीत दिशा में जाएगा तो 180 डिग्री और एगो पे एगो जब खड़ा हो जाएगी इस प्रकार ऐसे लंबवत, तो वो 90 डिग्री हो जाएगा।
कोई दिक्कत? तो जब बनाते समय हम आपको एंगल भी पकड़वाएंगे, किस प्रकार एंगल पकड़ा जाता है, किस प्रकार एंगल पकड़ा जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। बट यहां बल की दिशा खींचेंगे तो हाई दोनों का परिमाण इसी पर आएगा, ध्यान समझिए। और पहले से आपका F13 रहेगी। जब F नेट निकालेंगे तब की ये बात है। इसी तरह अगर हमें Q2 पर खींचना है तो अब कहिएगा कि सर ये तो दम आसान हो गया, एक लाइन ऐसे ले जाएंगे क्योंकि सब प्लस है, एक लाइन ऊपर ले जाएंगे और बिकड़ वाला बीचे बीच लेके चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको देखेंगे कौन कौन धक्का दे रहा है, तो भैया ऊपर आपका 3 देगा तो यहां लिखेंगे F23, 2 को पहले, और ये बिकड़ की लाइन हो गई तो इसको लिखेंगे F24, 4 देखिए ध्यान समझिएगा, और इसको लिख देंगे F21, 1 धक्का दिया तो F21। इसी तरह अगर इस पर खींचना होगा तो एक नीचे लाएंगे, ध्यान समझिएगा, एक नीचे लेकर चले जाएंगे हूबहू, एक ऐसे लेके चले जाएंगे और एक बिकड़ वाला सीधे लेके चले जाएंगे। इस पर हो जाएगा F3 और इधर से 4 धक्का देगा तो F34, ये हो जाएगा F3, 1 धक्का दे रहा है तो 1 बिकड़ वाला 1 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे F3, कौन धक्का दिया सीधा में 2, तो F3 2 कर देंगे। कोई दिक्कत? इसी तरह इस पर खींचना होगा तो कैसे खींचिएगा, तो एक लाइएगा नीचे, एक लाइएगा ऐसे सीधे, ध्यान समझिए, एक बिकड़ वाला दम सीधा। और याद रखिएगा नेट बल निकालने पर बिकड़ पर सब पर 2-2 गो तीर आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों का एगो नेट इसी पर आएगा, जो आपका बिकड़ वाला फोर्स है वो भी उसी लाइन पर होगी। तो इसको आप कैसे लिखिएगा 4 पर, तो F41, इस पर कैसे लिखेंगे F4, बिकड़ कौन है इसमें बिकड़ कौन आएगा 2 वाला, तो F4 2 लिखेंगे, और इस पर कैसे लिखेंगे तो F4 आपका कौन होगा 3 होगा। कोई दिक्कत? इस प्रकार हम बल की दिशा खींचते हैं। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझिए, एक और फिगर लेते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए कि अगर आपके पास ऐसे फिगर है, ध्यान समझिएगा, अगर आपके पास ऐसे फिगर है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और इसके सेंटर में कैपिटल Q आवेश है, और यहां आपका बाबू Q1 है, यहां आपका Q2 है, यहां आपका Q3 है, ये तीनों पॉजिटिव है, और कैपिटल Q पर लगने वाला नेट बल निकाले। अभी नेट बल निकालेंगे नहीं, बट अभी बल की दिशा आपको खींचना है। तो कैसे खींचिएगा, तो ये देखो सब पॉजिटिव है, अब ये Q1 जो है Q को क्या करेगा, धक्का देगा, तो आप ऐसे लेकर आएंगे, इसका आपको तीर नीचे दिखा देना है, ये जो है आपको इस साइड में भगाएगा। देखिए दोनों प्लस है, तो प्लस में क्या होता है प्रतिकर्षण, तो ये धक्का देकर इस डायरेक्शन में भगाएगा, ये धक्का देकर इस डायरेक्शन में क्या करेगा, भगाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर आपका नामकरण करना है, अगर 1 है तो यहां, अगर नामकरण नहीं है तो F1 कर देंगे, ये 2 है तो F2 कर देंगे, ये 3 आवेश है तो यहां क्या कर देंगे F3 कर देंगे। कोई दिक्कत? अब इनका नेट बल निकालना होगा तो सबसे पहले F2 और F3 का निकालेंगे। F2 और F3 के निकालने के बाद इनका जो नेट बल का परिमाण होगा वो किधर जाएगा, तो बीचे बीच सीधे जाता है, तो इनका नेट बल का परिमाण बाबूदम ये सीधे जाएगी, और इन दोनों का परिमाण इस पर आ जाएगा, और एगो जो बल है F1 नीचे है। तो अब देखिए एगो तीर आपका ऊपर चला जाएगा, एगो तीर आपका नीचे चला जाएगा, तो तीर अलग अलग होने के चलते यहाँ थीटा कितना बन जाएंगे 180 डिग्री, और यहाँ आपको एंगल पकड़ना होगा। अब ये त्रिभुज पर डिपेंड करेंगे कि कैसा त्रिभुज है, उसके अनुसार हम लोग जब एफ नेट की बात करेंगे तो वहां हम निकालेंगे। आज केवल आपको बल की दिशा खींचना सिखा रहे हैं कि बल की दिशा कैसे खींची जाती है। तो अगर इसके अंदर आपका Q चार्ज है तो उस पर हम बल की दिशा ऐसे खींचेंगे। कोई दिक्कत?
आई होप, मुझे लगता है कि आपको अब बल की दिशा खींचने आ जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको ऐसे दे दिया, जैसे एक वर्ग दिया है और इसके अंदर भी पूछ सकता है यहां से कि आपकी क्यू नॉट क्यू आवेश है, इस पर चार्ज आपका क्यू है, इस पर भी चार्ज आपका क्यू है, इस पर भी चार्ज आपका क्यू है, इस पर भी चार्ज आपका क्यू है। इस कैपिटल क्यू पर बल की दिशा खींचे तो आप क्या करिएगा कि सीधे आगे विकर्ण को दोनों मिला दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, दोनों विकर्ण को मिला दीजिए। ये धक्का देगा इस कैपिटल क्यू को, क्योंकि सब पॉजिटिव चार्ज है, तो ये धक्का देगा भाई साहब इधर, ये धक्का देंगे भाई साहब इधर, कुछ नहीं करना है, ये धक्का देंगे भाई साहब इधर, और ये धक्का देंगे भाई साहब इधर। ठीक है, तो अगर एक रूल याद रखिएगा, अगर कोई वर्ग है जिसकी चारों कोना पर अगर आपकी आवेश क्या है, बराबर है, एक वर्ग है जिसके चारों कोना पर अगर आपकी आवेश बराबर है और उसके सेंटर में कोई आवेश रखा गया है और उस पर अगर आपसे पूछता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि सेंटर पर रखे हुए आवेश पर नेट बल का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन में मारिएगा 0 होगा, डायरेक्ट ऑप्शन में मारिएगा 0 होगा। बट ये रूल तभी लागू होगी जब सभी कोने पर आवेश की मान क्या दिया रहे, समान दिया रहे। अगर अलग अलग दिया रहेगा तो आपकी नेट बल 0 नहीं होगी। समान देने से 0 इसलिए हो रहा है कि जितना बल से इसको धक्का देगा उतना ही बल से उल्टा दिशा में धक्का दे रहा है, जितना बल से ये इधर धक्का देगा उतना ही बल से ये धक्का देगा, क्योंकि सबके लिए अगर इसको आप सेंटर मानते हैं तो ये वर्ग है, अगर मान लेते ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो जितना O से A की दूरी होगी उतना ही O से B का दूरी होगा, उतना ही O से C का दूरी होगा, उतना ही O से D का दूरी होगा। कूलम का नियम लगाइएगा, दूरी बराबर 2 पॉइंट पर चार्ज बराबर। इसके लिए चलिएगा तब भी एक छोटा क्यू लेना है, एक बड़ा क्यू लेना है। इसके लिए चलिएगा तब भी एक छोटा क्यू लेना है, एक बड़ा क्यू लेना है। इसके लिए चलिएगा तभी एक छोटा क्यू लेना होगा आपको, एक बड़ा क्यू लेना होगा। और इस कोना से चलिएगा तो एक छोटा क्यू लेना होगा, एक बड़ा क्यू लेना होगा। और दूरी सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है, तो बताइए क्यू पर लगने वाला नेट बल कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ये जितना बल से इधर धक्का दे रहा है उतना ही बल से ये विपरीत दिशा में धक्का दे रहा है, उतना ही बल से अगर ये इधर धक्का दे रहा है तो उतना ही बल से इधर धक्का दे रहा है। यानी क्यू ज्यों के त्यों वहीं रहेंगे, और किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है वो अपनी स्थान नहीं छोड़ता है, ज्यों का त्यों वहीं रहता है। इसका कहने का मतलब उस पर लगने वाला नेट बल क्या है? 0 है। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट आंसर मानिएगा कि इसके अंदर जो कैपिटल क्यू आवेश रखा गया है उस पर जो लगने वाला नेट बल है वो क्या होगी? 0 होगी। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर कोई त्रिभुज भी दिया हो, अगर कोई आपके पास वर्ग दिया हो और उसके कोने पर अगर आवेश सेम रहेंगे, अगर वो त्रिभुज समबाहु है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप आंसर मारिएगा कि उसके अंदर केंद्र पर जो भी आवेश रखे हैं कैपिटल क्यू, उस पर लगने वाला नेट बल हमेशा 0 होता है। उस पर लगने वाला नेट बल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी कि बल की दिशा कैसे खींचा जाता है। पुनः एक बात समझा दूं कि जिस चार्ज पर जो चार्ज बल लगाएगा उसको हमें पीछे लिखना है, जिस पर लगेगा उसे हमें पहले लिखना होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेट बल निकालना सीखेंगे कि नेट बल कैसे निकाला जाता है। हम लोग दिशा खींचना सीख गए, दिशा कैसे खींची जाती है, प्लस रहेगा तो कैसे खींचा जाएगा, माइनस रहेगा तो कैसे खींचा जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर जो नेट बल है, नेट बल कैसे निकालेंगे, थोड़ी सी बात ध्यान समझिएगा। नेट बल निकालने के लिए आपको रूल पता होना चाहिए जो बैक के वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं,
अगर अभी तक कोई भी स्टूडेंट अगर बैक की वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देख लीजिए। वहां हम पढ़ाए हैं कि अगर दो तीर एक ही दिशा में हो, जैसे आपको बताया गया था कि अगर दो तीर एक ही दिशा में हो और बल आपका बराबर हो तो आपका नेट बल जो निकलता है वो कितना होता है। जबकि दो तीर एक ही तरफ हो तो थीटा 0 डिग्री होती है, तो वहां नेट बल आपका आया था 2F। अगर अलग अलग हो तो F1 प्लस क्या होता है, F2 होता है। अगर ये दोनों तीर एक दूसरे के विपरीत हो और दोनों बल बराबर हो तो उस स्थिति में आपकी जो F नेट है वो शून्य आती है। F नेट जो है वो शून्य आती है। अलग अलग होता है तो F1 माइनस F2 होता है, यानी जो बड़ा होता है उसमें से छोटा को घटा दिया जाता है। अगर 90 डिग्री हो, दोनों बल बराबर हो तो अंडर रूट 2F होता है। अगर अलग अलग हो तो अंडर रूट आपकी आ जाती है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, अलग अलग रहेगी। तो ये बैक की वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट इनको नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, तब जाके नेक्स्ट वीडियो में हम नेट बल निकालेंगे ताकि वहां आपको आसान लगे। कोई दिक्कत तो हम नेक्स्ट वीडियो में एफ नेट का जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।